भारत भूषण जिनका उल्लेख बार बार आया पिछले भाषणों में, who has emerged actually as a role model of lavender cultivation for whole of India. ये विडंबना है कि शायद मीडिया वालों को इनका नाम नहीं पता, और किसने किसको गाली दी उसका क्या जवाब देना, अक्सर उसी में हमारा वक्त निकल जाता है. He is actually the news maker currently from Jammu and Kashmir, and I hope media will spare some time for him. हिंदुस्तान में जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR जिसे हम कहते हैं, जिसका ये एक अदारा है, इसकी एक अपनी विरासत है, इसका एक अपना इतिहास है. और CSIR देश की उन गिनी चुनी संस्थाओं में है जिसका जन्म लगभग स्वतंत्रता के साथ हुआ, और भारत की स्वतंत्रता की यात्रा में CSIR की यात्रा भी शाना बिशाना चली. और ये एक सुखद संयोग है कि आज जब भारत अपने स्वतंत्र जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो अमृत महोत्सव का सर्वप्रथम जो कार्यक्रम हुआ वो CSIR हेडक्वार्टर्स में हुआ, और उसके एक ही दिन उपरांत दूसरा कार्यक्रम उसके एक दूसरे संस्थान, which happens to be the oldest one in CSIR, is IIIM जम्मू, वहाँ हो रहा है. It's not only that I happen to be associated, but also it is richly deserved or merit, because this is actually the oldest among about 39 CSIR major laboratories spread across the country. और इसकी स्थापना, जैसे डॉक्टर रेड्डी इशारा कर रहे थे, आज़ादी से भी 6-7 वर्ष पहले हुआ, 1941-42 के बाद. उसके बाद दिल्ली की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जिसे पॉपुलरली नोन एज NPL, वो लगभग 1947 के समय आज़ादी के साथ साथ उसकी स्थापना हुई, लेकिन उससे पहले ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी के तौर पर यह संस्थान कायम हो चुका था. और डॉक्टर रामनाथ चोपड़ा, who was later on knighted and came to be known as Sir Ramnath Chopra, and later also is today known as the father of pharmacology in India, was the founder director of this laboratory. ये वो बातें हैं जिसके लिए जम्मू के लोगों को गर्व होना चाहिए. हम गौरव की बात करते हैं, डोगरा गौरव, डोगरा ना मालूम क्या क्या आजकल सोशल मीडिया पे नया शौक है. दिस इज एक्चुअली द डोगरा प्राइड, द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, द बर्थ ऑफ CSIR, द बर्थ ऑफ ड्रग रिसर्च इन इंडिया हैपेंड फ्रॉम जम्मू. एंड डू यू नो, जो आप मुंह में मिंट डालते हैं, मिंट की गोली, उसका इजाद इसी लेबोरेटरी में हुआ था. That should actually be the pride of Dogra. और सर रामनाथ चोपड़ा was not a Dogra. उनको लाया किसने? महाराजा हरि सिंह ने. रामनाथ चोपड़ा retired from a laboratory in Kolkata, लेकिन the then head of the state, महाराजा हरि सिंह, he had such a discerning eye and always looking for talent across the world. He reached out to him and offered him to come here. And to make him comfortable, he was settled here. He was given a huge chunk of land. आपका कैनाल रोड पे जो आइस फैक्ट्री वगैरह, this is still I think 3rd or 4th generation of the Chopra family. अब आपको तो इससे गुरेज हो जाता है कि बाहर से कोई आ गया तो मेरा क्या होगा, और फिर आप नाम लेते हैं महाराजा का. महाराजा ही लाए थे बाहर से लोगों को, in order to enrich the Dogra resources and Dogra resources. और इस प्रदेश की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य यदि किसी ने किया, रामनाथ चोपड़ा ने किया. विडंबना ये कि जो बहुत सारी दुहाई देते हैं क्षेत्र के नाम पर, उनको शायद चोपड़ा जी का नाम भी स्मरण नहीं था. आज से 5 वर्ष पूर्व, when Ram Vishwakarma was the director, I said my only desire is, because I never had the opportunity to realize it, कि यहाँ एक मूर्ति लगाई जाए. तो इस मूर्ति की स्थापना रामनाथ चोपड़ा की इस परिसर में आज से 6 वर्ष पूर्व की गई थी. सो दैट कम से कम जब बच्चे आए तो देखें, तो इतना तो पूछेंगे मूर्ति है किसकी, तो फिर आगे जिज्ञासा हो कि ना हो. So you must realize the kind of legacy that we have inherited, and unless we have the esteem and pride of that,
I don't think we can carry forward anything in the name of culture. नहीं तो वो हो जाता है कि जब कुछ नहीं बचा तो आपने कल्चर की दुहाई दे दी. And if scientific accomplishments are inherent to the culture of New India, which Modi is giving us, then this is actually the temple of modern India's culture, located in IIIM Jammu. और इसी तरह I think this is the best time in the 75th year of India's independence when we celebrate the legacy of science in India. I think this is the most appropriate venue to celebrate it. The confines of IIIM. And as I said, CSIR today has about 39 major laboratories. मुझे लगता है this also requires to be further publicized because अक्सर इसका उल्लेख ना अखबारों में आता है ना मीडिया में आता है. Even during COVID, CSIR has been very active. आपने रेमडेसिविर को लेकर के बड़ी सारी खबरें पढ़ी भी, लिखी भी, बनाई. रेमडेसिविर होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा. फिर बाद में ये भी कहा कि शायद हो, इससे कोई फायदा भी होता है कि नहीं होता. लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से 2 वर्ष पूर्व जब अभी कोविड पूरी तरह से लोगों के बीच पहुंचा नहीं था, we in CSIR had a project on remdesivir, and I happened to be associated because Dr. Shekhar Mata was there, though I was not part of the ministry. ये उनका काम, and that is what has placed India as a frontline nation in the world today. The dedication and the foresight of the Indian scientific community. DNA का पहला वैक्सीन जो दुनिया में बनने जा रहा है, जो कैडिला, अब उसको कैडिला मालूम है. क्या आपको मालूम है उसका सारा का सारा ट्रायल कहाँ हुआ? हमारी एक लेबोरेटरी है फरीदाबाद में. उसका नाम है नेशनल ट्रांसलेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट. इज दैट राइट? Translational Health Institute. And that was the laboratory which came out with solar cell, first indigenously made solar cell in India. Way back in 1977. पुरानी कोई अखबार निकालिए, कहीं जिक्र नहीं आएगा. 1970 की अखबारें निकालेंगे, क्योंकि सरकार के आने से पहले मैंने भी यही मीडिया वाली खुराफाती की है. तो सारी अखबारों में लिखा होगा कि सरकार बदली थी उस साल चुनाव हुआ था, इंदिरा जी के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे. सो द होल ऑफ द ईयर वुड बी ऑक्युपाइड without realizing that we came out with a solar cell, a small institute that I know, of course, grown much bigger at Faridabad, at a time when nobody knew what is solar energy all about. And therefore I think we must thank our stars. We have somebody like Shri Narendra Modi as the Prime Minister, who has given us the opportunity to realize our potentials. हमारे पास पोटेंशियल थे, हमारे पास कैपेसिटी थी, लेकिन उसको मान्यता नहीं थी, रिकग्निशन नहीं थी, ना पब्लिक के स्तर पर, ना समाज के स्तर पर, ना मीडिया के स्तर पर, ना सरकार के स्तर पर. आज जब प्रधानमंत्री 90 मिनट के अपने लाल किले के परिसर के भाषण से 7 मिनट साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो मीडिया भी मजबूर हो जाता है उसकी बात करने को. I was telling the scientific colleagues the other day, is it not something incredible and historical? Prime Minister of India referring to the Ministry of Earth Sciences from the ramparts of Red Fort. I'm sure even the best of the officers who have served the government for 30-35 years would not be able to tell instantly where exactly is the Ministry of Earth Sciences located in New Delhi. Whether on the earth or inside earth, ये भी नहीं पता होगा. नवीन को पता है, Lodi Road. He wants to say,
He's always one step ahead. But that apart, what I'm saying is कि जब डीप ओशन मिशन की बात की प्रधानमंत्री ने और सारी अखबारें मजबूर हो गई उसको कवर करने के लिए, और उससे हौसला बढ़ा है वैज्ञानिक जगत का, वैज्ञानिकों का. Because, and I said that day, which fascinated me, in next 2 years, we will be simultaneously sending an Indian up and an Indian down. वो कैसे? हमारा गगनयान, incidentally I'm dealing with all the science ministries. It's ready, it should have left with 22, ने उसको टाइम किया था around the 70-50, लेकिन कोविड के कारण विलंब हो रहा है, तो maybe early 23 will be able to send. So an Indian human being will be going up in an Indian indigenous spacecraft. एक गया था पहले राकेश शर्मा, पर वो सोवियत यूनियन का इसमें. तो एक Indian will be going up, and simultaneously around same time another Indian will be diving down 6,000 meters below the ocean to explore the sea potential, जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने लाल किले से कि पानी, समुद्र के पानी से बिजली निकालने का, ऊर्जा निकालने का कार्यक्रम अगले 25 वर्षों में जब हम 100 साल तक पहुंचेंगे, उसमें भारत को एक प्रमुखता प्राप्त होगी. As a part of, so what a dramatic and what a dream sequence and what an inspiring scenario it would be. You will be having a human being, an Indian, going up into the space beyond where you can see, and an Indian going below, under the sea, beyond where you can see, and happening almost simultaneously. और इसलिए पहले तो हमें ये समझना होगा, जैसे नवीन जी कह रहे थे कि हमारे पास है क्या, तो फिर ही आगे बढ़ेंगे. हमारे यहाँ जो 39 लेबोरेटरीज हैं और उसके बाद छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, दे वर डिजाइन so wisely कि every institute is devoted to a separate specialty. हिंदुस्तान में और दुनिया में सुपर स्पेशलाइजेशन का दौर आया 1980s में. मुझे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हो गया, कोई डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर right at the time of its inception. So if this laboratory is devoted to aromatics, medicinal plants, herbs, Chandigarh wali devoted to microorganisms, Hyderabad wali to some other stream, इसी तरह से. And this was conceived by the founding fathers of science and of scientific streams at a time when there was hardly any vision about this. मैं अक्सर कहता हूँ, और कभी कभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं, जब हमने 60 साल बनाए थे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के 2 साल पहले, having started in 1956, and Homi Baba, when he announced the program, he briefed the media saying that I am dedicating this nuclear program to peaceful purposes. मैं अक्सर पूछता हूँ कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त इस पे क्या प्रतिक्रिया रही होगी? The world would have refused to believe him, or might have thought that India is designing to create an atom bomb in the camouflage of peaceful purposes. Because Hiroshima and Nagasaki had happened just about 8 years back, and the word atom was the most hated word in the world. उस वक्त हमने ये जरूरत की, और आज we have vindicated that declaration of intent. अभी जिक्र हो रहा था रेडिएशन का, जो ये नवीन कह रहे थे, इससे भी अधिक हमारे पास साधन उपलब्ध है. हमारा बार्क सेंटर जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भी हैवी रेडिएशन में बार बार कहते जा रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा, बिकॉज नोबडी हैज इंटरेस्ट. लास्ट 5 years वी हैव बीन परसुएडिंग द स्टेट्स. आप ट्रेनर्स को हम भेजिए, आपकी चेरी सुबह टलगेट पर बिकती है, सुबह सुबह आके ले जाता है बेचारा गाँव वाला, दोपहर तक खत्म हो जाती है. अगर कोई मिलिटेंसी हो, कर्फ्यू तो खराब हो जाती है. हमारे पास ऐसा प्रोविजन है, हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देंगे, आप 4 दिन के बाद उसको दिल्ली में मारें. वी डिड दैट विद पाइनएप्पल इन नॉर्थ ईस्ट. अब हमारा त्रिपुरा से पाइनएप्पल दिल्ली आता है, द ओरिजिनल पाइनएप्पल. यहाँ रखिए तो सारा ऑडिटोरियम में उसकी खुशबू फैल जाती है.
So why can't we do? We have this with us. The same department, when I'm trying to vindicate what Baba said about, Homi Baba said about peaceful purposes. We have so much, all this miraculous things happening. Through the same irradiation process, we are able to clean the sewage water. एक पूरे का पूरा. That is why now I have started the process of having interaction of all the science ministries with each of the separate departments, so that they know where their application is coming. हमने एक प्रयोग किया है दिल्ली में मोती नगर, क्या था प्लेस में दी मोस्ट ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स है, मोती बाग। एक सोसाइटी की बिल्डिंग में प्लांट लगाया है, about 700 flats there. All of them get water cleaned through that irrigation, and the cost is only 5 crore. I was amazed. मुझे जल शक्ति वालों ने कहा कि हमें इजराइल की एक टेक्नोलॉजी चाहिए जो बहता है पानी उसको साफ करने का। हमने कहा साहब हमारे पास 5 करोड़ में मौजूद है। And that's why we have now initiated this process कि सबको समझाया जाए अलग-अलग स्टेक होल्डर्स को कि what is there that you can use, because जैसे अंग्रेजी में कहावत है, I see what the mind knows. If the mind doesn't know, the eye doesn't see. आपको अगर हिरन देखते हैं तो बड़ा खूबसूरत लगता है, इसलिए कि आपके मन में एक तस्वुर है हिरन का। अगर देखा ही ना तो कैसे पता चलेगा? एंड इस लेबोरेटरी में मैं इसलिए कह रहा हूं, ये वो लेबोरेटरी है जिसने दुनिया को मिंट दिया, और इससे बड़ा और क्या गौरव हो सकता है डुग्गर के लिए, डोगरों के लिए। और आज भी बहुत सारी ड्रग्स, इनफैक्ट अभी मैं सुबह पूछ रहा था डॉक्टर रेड्डी से स्टेटस ऑफ एंटी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए हमारी एक ड्रग बन रही थी, अब उसकी कैटला मार्केट करना है। And luckily also, I think this is one of the best times happening for India, and also best times happening for IIIA, because we have a Prime Minister who gives special impetus to science and technology, who has a natural temper for science. कोई भी बात करते हैं तो उसमें उनको वैज्ञानिक झलक आती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सबसे पहला हमने उनका कार्यक्रम किया था, वो किया था कटरा वैष्णो देवी के रेल को उद्घाटन का, और उसका ऐसा किस्सा हुआ कि 1 साल से रेल का स्टेशन तैयार पड़ा था, लेकिन उसका लोकार्पण नहीं हो रहा था। हम चाहते थे कि जल्दी हो, 1-2 बार निवेदन किया गया, लेकिन ये एक सुझाव आया था कि इज गोइंग टू बी सच अ लैंडमार्क रेलवे स्टेशन, सो द हेड ऑफ द नेशन शुड इनॉग्रेट इट। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनका कार्यक्रम भी बन गया। एक बार कैंसर हो गया, दूसरी बार उनके स्वास्थ्य का कुछ वजह से नहीं आ पाए, तीसरी बार इलेक्शन होने वाला था जनवरी 2014, तो किसी ने उनके कान में जाकर कह दिया, थैंकफुली नॉट नवीन चौधरी, कोई और अफसर होगा, मे बी मोर एम्बिशियस लाइक राघव। उसने कान में कहा कि सर सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, इलेक्शन आने वाला है, और वो प्रोग्राम मुलतवी हो गया। तो जैसे ही प्रधानमंत्री बने तो मैंने साउथ ब्लॉक में उनको कहा कि सर भी पहला प्रोग्राम, तो इससे कितना टाइम लगेगा? हमें 2-4 दिन लगेंगे, सिर्फ थोड़ा सा उसका रंग होगा, बाकी सब तैयार है। एंड मैंने वहाँ स्वागत भाषण में कहा था कि यहाँ कथा एक प्रचलित है कि माता का बुलावा ना हो तो कोई आ नहीं सकता, तो शायद माता की इच्छा थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो इज द मोमेंट हिज हेलीकॉप्टर लैंडेड एट कटरा, द फर्स्ट स्पॉन्टेनियस फ्रेज दैट केम आउट, अरे वाह इतना सनशाइन, तो यहाँ सोलर प्लांट होना चाहिए था। एंड देन इंस्पायर्ड बाय दैट, Katra became the first railway station in the country which was totally fed on solar energy. So we have a prime minister like this, जो चलता फिरता हमारे लिए resource person है. We don't have to refer the library or the internet. And he is also a great protagonist of integrated science. And also an advocate of medical research. कोविड में हर रोज शाम को स्वयं मॉनिटरिंग करना। और इस लेबोरेटरी का इसलिए सौभाग्य है कि 2016 में जिस अरोमा मिशन का भी उल्लेख कर रहे थे, इससे पहले हमारे ये वैज्ञानिक साथी, उसका भी
प्रमुख कार्यक्रम, ये मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था 2016 में। और जब मैंने कहा कि जब 75वें स्वतंत्रता दिवस पर बात हुई तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है, गिव मी एडेड प्राइड, बिकॉज 60 minutes were devoted to the, or 70 minutes to the ministries that are associated with me. डीप ओशन मिशन, जिसमें मैंने कहा कि हमारा मेमोरी जगह अर्थ साइंस, गगनयान हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड इसरो, कोविड वैक्सीन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य के बारे में बात की तो जैसे मैंने कहा वी आर ऑलरेडी इनटू ड्रग रिसर्च इनटू दिस, हाइड्रोजन एनर्जी, एंड ऑफ कोर्स Mission Karmyogi is part of BOPT, but nevertheless somehow associated, and that also is a very scientific concept. We will have upgradation of IAS officers from day to day. हमने DOPT में भी वगैरह, साहिर ने कहा कि हमने जज्बात निभाए उसूलों की जगह. As I said, when we have a scientific temper, we have tried to introduce scientific thinking even in the non-scientific departments. वरना ऐसा नहीं है कि एक IAS ऑफिसर आज हेल्थ सेक्रेटरी बन जाता है तो डॉक्टरों के नुस्खे लिखवाने शुरू करता है, बिकॉज ही हैज टू प्रिटेंड दैट ही नोज मोर डॉक्टरी देन द डॉक्टर. तो दूसरे दिन वो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बन जाता है तो उसको आज के वाइस चांसलर को समझाने लग जाता है, बिकॉज ही हैज टू प्रिटेंड, ही हैज टू कमांड देम, सो ही हैज टू शो हिज superiority of knowledge. But we will institutionalize that. Mission Karmyogi would be a scientifically based instrument जिसमें आपको that will prepare, it will be a departure from rule to role. A bureaucrat will not be guided by the rule book, he will be guided by the role that he is supposed to discharge. जहाँ जाएगा उसके लिए वो तैयारी कर सकता है. उसका self examination होगा, that will have a grading also, which will be reflected in this APR, which will come handy to us when we have to give him next placement, कि उसका क्या प्रोफाइल है. और वो स्टडी लीव के बहाने 3 महीने 4 महीने अमेरिका जाने की भी लग्जरी नहीं उठा सकेगा, जो आमतौर से किया करते थे हर साल गर्मियों में. सो वंस आई वाज आस्क्ड कि आपने छुट्टियां कम कर दी, मैं कहा एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. देन आई सेड इफ यू ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स prefer to take a study leave somewhere around May, June, because they have their children admitted in the colleges in America and other places. अब हमने कहा कि साहब मिशन कर्मयोगी, इंटरनेट आपकी जेब में, आप गाड़ी में बैठे हुए, आपको दफ्तर से भी छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है. When the गाड़ी is being driven by somebody else, you can use the app on your mobile. So we have actually brought in science in every sphere of life, and this too was mentioned by Prime Minister during his address. और इसी प्रकार जो मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ, and that is what we have suggested to Dr. Reddy also, he has to interact with every department which has a stake. We'll have a word with Lieutenant Governor also. Naveen ji is there, he will act as a messenger. With Agriculture Department, with Health Department, with the Medical College, which is just 3 kilometers away. Why can't Medical College? I think the principal sahab took a note last time also, and she is now working on it. We could easily have 1 or 2 theses with co-guide from this laboratory, especially in the area of pharmacology. And we did this experiment very successfully in 2016 when I made all these ISRO scientists sit separately one by one with representatives from each department and each of the different ministries. And उन दिनों बहुत सारे रेल के एक्सीडेंट हुए थे एक के बाद एक, तो हम थोड़े से जुनून के मारे लोग हैं. तो I personally went into the rail bhavan, spoke to the rail minister, asked the rail secretary to come there. I said, do you know we have means to detect a potential obstructing object a few kilometers ahead, which gives ample time to the driver to use the brakes. तो चौंक के कहते ऐसा भी हो सकता है. And we have satellite images which can do that. Today, space technology is being used in railway crossing manning, in other spheres of the railway working. एजुकेशन में आप स्पेस टेक्नोलॉजी आ गई, स्मार्ट सिटीज में आ गई, सर्विस में आ गई, रोड्स बिल्डिंग्स में आ गई, टेलीमेडिसिन में आ गई, एग्रीकल्चर में आ गई. आज का एग्रीकल्चर करने वाला बच्चा वो 20वीं सदी का किसान नहीं है. वो जीन पहन करके कंप्यूटर पर बैठ करके डिसाइड करता है व्हाट क्रॉप टू सो एट व्हाट पार्ट ऑफ द ईयर.
and how to do cycling crop, more than one. This has been made possible because we have realized the immense potential of technology available to us, and which is available in India to sense in certain spheres better than in other countries of the world. और इसी तरह से मैं कह रहा था डॉक्टर रेड्डी को कि we have two very premier institutes of India located in Jammu. One is IIIM, the other is जिसके प्रोफेसर शर्मा कुलपति हैं, SCOST. क्यों नहीं हम ब्रांडिंग कर सकते जम्मू के आरएसपुरा के राजमार्ग की या भद्रवाह के राजमार्ग की? असली टूकर प्राइड तो वो है ना, छाती चौड़ी करने से तो टूकर प्राइड नहीं ऐड होता. बट वी डिडंट वर्क ऑन दैट. आई नो ऑफ साउथ इंडियन या बासमती चावल आपका आरएसपुर का, most of the South Indian officers who have spent a few years in this area, because paramilitary forces पिछले 30 साल में बहुत आए, वो जाने के बाद भी चावल जम्मू से मंगवाते हैं क्योंकि they know what it is. लेकिन हम उसकी ब्रांडिंग नहीं कर पाए. तो क्या वो डोगरा चावल नहीं है क्या? We'll have to go into the basics and fundamentals of our identity rather than looking for identity superfluously. And I'm sure with the visionary leadership of Professor Sharma and Dr. Reddy being there and some pragmatic person like Naveen being there, we'll be able to work on this. Why can't we? आजकल तो आपके पास Amazon है, home delivery, everything. We could, वहाँ पे आप वो सिल्क साउथ का आपको हर जगह मिलता है, वो कहते हैं सब सिल्क चाहिए बनास वाला, which was not known till a few decades ago. It's become a recent phenomenon about 10 years back. और इसलिए as I said, this is an opportunity for us because PM has a special focus on Jammu and Kashmir, on Northeast. These are the priority regions also. This is a priority subject also. And भद्रवाह का इन्होंने हमें वो अभी वो फिल्म दिखाई, डॉक्यूमेंट्री and musical. We are coming out with the country's first National Institute of High Altitude Medicine. अब हमें पता ही नहीं है उसका. हम कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? मेरे दामाद की ट्रांसफर नहीं हुई, इसलिए कुछ नहीं हुआ. यहाँ तक हमारी वीडियो है. वहाँ बैठे हैं दिल्ली, क्या करते हैं? कुछ नहीं किया. देख लिया, कुछ नहीं किया. कैसे नहीं किया था? जाकर के सोने से पहले सोचना अपने मन में क्या नहीं किया था. एक बार गया था मैं दामाद की ट्रांसफर कराने, वो नहीं हुई. सबसे ज्यादा बदनाम डिमांड से हमने कहा कोई ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांसफर करने में बिना लिए हुए भी इल्जाम लगता है कि पैसे लिए. इतना बदनाम हो गई ये इंडस्ट्री इस क्षेत्र में, और इतने बड़े काम हो गए. When you have National Institute of High Altitude Medicine in Bhadrawa, coupled with IIIM, coupled with SCOST, don't you think this is going to be a trinity which is going to be unique of its kind for the whole country? ये ट्रिनिटी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है जो यहाँ पर मुहैया की जा रही है. यही है हमारे लिए प्राइड, और यही हुआ है मोदी सरकार के इन 6-7 सालों में. एंड देन आई वाज सेइंग दिस इन भद्रवाह, इसकी अगर शनाख्त बनेगी, इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, बिकॉज देन वी विल बी एबल टू अट्रैक्ट स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर कि भद्रवाह कहाँ है. जैसे जब नई नई IITs बढ़ी तो खड़गपुर को कोई नहीं जानता था, लेकिन शुरू की रेटिंग्स में अमंग द 5 इनिशियल IITs खड़गपुर वाज रेटेड एज नंबर 1. तो बच्चे जो स्टूडेंट प्रेफरेंस देते थे वो खड़गपुर, और फिर रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर पूछते थे कि खड़गपुर पर कोई रेलगाड़ी जाती है कि नहीं. और बाद में समझ में आता है कि रेल व्हाट इज खड़गपुर, इट्स अ स्मॉल प्लेस, स्मॉल टाउन इन वेस्ट बंगाल. ये हमारे पास ऐसे मॉन्यूमेंटल तोहफे मिले हैं पिछले कुछ सालों में, जिससे वी कैन बी ऑन द मैप ऑफ इंडिया, ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड. एंड भद्रवाह के भी. एंड उसके साथ साथ जो आपका लेवेंडर है, आपने उस फिल्म में देखा, इसको नाम दिया गया पर्पल रेवोल्यूशन. क्यों दिया गया? जब वो गीत गा रहे थे, आप दोबारा मालूम सिंह जी जो आपके हैं फिर से दिखाएंगे इसके बाद भी, और इस बार दोबारा देखिएगा. वो जो खेत में जब गीत गाते हुए जा रहे हैं तो सारा का सारा खेत का रंग पर्पल है. दैट इज द ब्यूटी एंड यूनिकनेस ऑफ लेवेंडर कल्टीवेशन. And that lavender cultivation has been heralded from Jammu and Kashmir.
And the birth of India's purple revolution has happened from Bhadrawa and from Jammu Kashmir, and then of course Riyasi. इन बातों का हम कभी ना जश्न मनाएं ना फक्र महसूस करें, और सारा दिन फिर वो मेरे दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद बन गई एक बहाना। एक गीत है बड़ा पुराना, सुमन कल्याणपुर ने गाया था। अब कई लोग कहते हैं लता ने गाया कि आवाजें मिलती थी, सुमन कल्याणपुर फिल्म राजनूतन। एनीवे, क्योंकि हमने सारी उम्र लेक्चरबाजी का काम किया तो फिर टॉपिक बदलने में वक्त नहीं लगता। प्रोफेसर शर्मा इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम फर्टिलिटी। लेकिन भाई ये कह रहा हूं कि ये हो रहा है हमारे बीच, और हमें सिर्फ इसके लाभार्थी बनना है। एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जी कास्ट वालों पे छोड़ दिया, रेड्डी पे छोड़ दिया। ये डॉक्टर रेड्डी का काम नहीं है, IIIM का काम नहीं है, मेरा काम है, मेरे बच्चों के लिए है। आप हर वक्त होते रहते हैं, बच्चे की ट्रांसफर हो गई बंगलौर जी, उसको अलावा जी मिलिटेंसी एरिया में हो गई जी नॉर्थ ईस्ट, सारा दिन मेरे पास यही आते। अरे आपके पास इतने एवेन्यूज हैं, बच्चा कैन कमाओ 10 टाइम्स मोर इसी लेवेंडर से। कहा भारत भूषण में, और प्रधानमंत्री तो डबलिंग फार्मर इनकम का आह्वान किए हुए 2022 तक। So this is part of India's flagship program. It's the mandate of the government of India headed by Prime Minister Modi to ensure doubling. तो हमारे घर में आप एवेन्यूज हैं, बिकॉज उसलिए हुआ कि हमारी जो 50 साल 60 साल कंडीशनिंग रही, हमारे माइंड ब्लंट हो गए। रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी, 2 घंटे जाना, काम करें कि ना करें, घर आ जाए तनख्वाह। No government in the world can provide job to each and every person. आप कैसे उम्मीद करते हैं कि हर आदमी को सरकारी नौकरी मिले? हाँ, एक जिम्मेवार सरकार का ये दायित्व जरूर है कि वो रोजगार के माहौल पैदा करे, create avenues of livelihood, self-livelihood, self-employment. That is what is happening. The kind of self-employment and self-livelihood which is available through these projects is much more. आप तो 50 पोस्टें निकलती हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, 5 आदमी उधर 5 आदमी उधर, के साथ वो और होनी चाहिए, 50 नहीं 100 करो। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा अकोमोडेट हो सकते हैं। But the parents have to guide them, the teachers have to guide them, because we are already conditioned by a different kind of mindset, and that is what we are further passing on to them. और अब तो हमने इंटरव्यू भी खत्म कर दिया, तो आपको सोचना होगा इसी तरफ आना पड़ेगा कि वहां तो सिफारिश की भी गुंजाइश कम होगी। विडंबना ये कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया था 2015 के स्वतंत्रता दिवस से कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरव्यू की प्रथा समाप्त हो। And I am proud that the department which I am assistant DOPD did overnight exercise. Within 3 months we were prepared. 1 जनवरी 2016 से सारे हिंदुस्तान में इंटरव्यू समाप्त हुए। जम्मू कश्मीर वालों को इतराज था कि अपने लोगों को कहाँ लगाएंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज लगने के बाद वो भी हो गया। कहते हैं क्या हुआ 2 सालों में, ये होगा। अब बैठे 10-10 लोग धरने में, उसका कोई फायदा नहीं, बल्कि धरने से और वक्त जाया होगा, अगले इम्तिहान में भी रिटर्न में नहीं आएंगे। तो पहले क्या होता था, कितना बड़ा पाप हो रहा था कि 100 नंबर किसी के आते रिटर्न में, उसको इंटरव्यू में फेल कर दो, और जिसके 5 नंबर है रिटर्न में उसको 100 नंबर दे दो आप इंटरव्यू के। इसीलिए कमिश्नर साहब के घर में नौकर बनना सबको बड़ा मंजूर था। तो इजीएस्ट टू गेट अ डोमेस्टिक सर्वेंट और हेल्प वाज फॉर अ कलेक्टर फॉर अ डीसी, क्योंकि पता है डीसी साहब कहीं ना कहीं अटका देंगे। अब मैं कह रहा था उस दिन अपने कलेक्टरों को, आपको दिक्कत आएगी, वो कहेंगे इससे बेहतर है लेवेंडर के खेत में काम करें, कल कोई मुस्तकिल आमदन का जरिया तो बन जाएगा, क्योंकि डीसी साहब रिटर्न में तो बात करा नहीं सकते। ये एक रेवोल्यूशनरी हमने आयाम लाया है जिसको 2 पीढ़ियां लगेंगी समझने में, लेकिन हमें बीमारी पुरानी चल रही है। क्योंकि हमने उनका मंत्री के पास भी किए थे, उनका नेता के पास भी किए थे, फिर भी नहीं करते, किसी नहीं आया है। आज अपना मंत्री अपने बेटे को नहीं दे सकता नौकरी। दैट इज द काइंड ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, एंड व्हाई नॉट, इट हैज टू बी अवेलेबल। और इसी साल से सितंबर से हमने शुरू कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको डिपेंडेंस अगर करनी होगी सरकारी नौकरी पर, तो अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को भी समझना होगा, दे हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड। इफ यू डोंट हैव, देन द अदर एवेन्यूज आर अवेलेबल।
इसी साल हमने सितंबर में शुरू करना था, कोविड के कारण विलंब हो गया। वी आर गोइंग टू हैव नाउ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अगेन थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी करेंगे हम। मेरे मन में विचार है जैसे हमारा नीट होता है, जैसे हमारा IIT JEE होता है, इसी तरह से हम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे जो वैलिड रहेगा 3 साल तक। उसकी मेरिट लिस्ट कोई भी यूज करे, जब भी नौकरी निकलेगी उस मेरिट लिस्ट को रेफर किया जाए। वरना क्या होता था, एक रेलवे का इम्तहान हो रहा है, उसका एग्जामिनेशन सेंटर चंडीगढ़ में है, बैंकिंग का किसी बैंक का हो रहा है तो उसका लुधियाना में है। वो नौजवान हर जगह जा नहीं सकता, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हमने स्वयं देखा, बेटियों को कहा माता पिता ने, बेटी वहां जाओगे, किसके पास ठहरोगे, चलो इस बार रेलवे का दे दिया है, नहीं होगा तो अगली बार करेंगे। नाउ वी हैव अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वैलिड फॉर 3 years एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री 720 जितने भी हैं, वहां एक सेंटर जरूर होगा, क्योंकि किसी बच्चे को ये डिसएडवांटेज ना रहे कि वो किराया ना देने के कारण इम्तिहान में नहीं जा सका। सो बी वेरी क्लियर, यूथ हैज टू बी क्लियर, हिज पेरेंट्स हैव टू बी क्लियर। अगर आपका बच्चा उस लायक है, कई बार हमें अपने बच्चों के बारे में गलतफहमी हो जाती है, हमें भी होती है। मैं एक बार धर्मेंद्र साहब से कह रहा था, बिकॉज फैमिली इज क्लोज टू बी, अभी हेमा जी कश्मीर भी हो गया, इनको भेजा था, एंड सनी ऑफ कोर्स इज आवर नेबर इन दी। मैंने कहा आधी पीढ़ी पंजाब की आपने खराब कर दी। बोले कैसे? मैंने कहा आपने कहानियां सुनाई, मैं इसको खा के गुजारा करता था, बाद में इतना बड़ा हीरो बन गया। तो आधे पंजाब के नौजवान सोचे अरे मैं कोई कम खूबसूरत, वहां पहुंच के क्लैपर बॉय बन गए, या बाद में बेचारे बेरोजगार वापस आ गए। तो हमें गलतफहमी अपने बारे में हो जाती है, अपने बच्चों के बारे में। तो हमें ये सोच रहा है एवरी चाइल्ड हैज ए स्लॉट एंड दीज आर दी स्लॉट्स। ये हमारे ओमी खुजूरिया बैठे हैं, भारत भूषण बैठे हैं, इन लोगों से आप पूछिए। एंड आई विश अगले सेशन में भारत भूषण जी जरा खड़े हो जाओ, आपका चेहरा सब देख ले, ताकि कल को मीडिया वाले भी कभी आपकी तस्वीर खींचे। इतनी कैंडिडली आपको बात समझाएंगे हाउ टू डबल फार्मर्स इनकम कमिंग फ्रॉम अ रिमोट विलेज which is close to my own ancestral village in district Noida। और फिर अक्सर आप कहते हैं जी 5 अगस्त के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अब वो मीडिया को मजा आता है, हाँ जी वाकई कुछ नहीं हुआ, नहीं कहते हैं कुछ नहीं, फिर आपको लगता है कुछ। मैंने एक मीडिया के दोस्त से कहा, मैंने कहा आप पहले 29 स्टेट्स हिंदुस्तान के और 8 जो यूनियन टेरिटरी, उसका मुझे तस्करा लेके आओ, बिकॉज अ गुड जर्नलिस्ट इज आल्सो सपोज्ड टू डू हिज होमवर्क, कि वहां क्या हुआ पिछले 1.5 साल में। हमारे यहाँ साइंस में ये सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, वी हैव डबल ट्रायल्स, वी हैव ब्लाइंड ट्रायल्स, वी हैव कोहॉर्ट ट्रायल्स, वी हैव कंपैरेटिव ट्रायल्स फॉर रेफरेंस। आपने कहा जम्मू कश्मीर में नहीं आ रही तो क्या महाराष्ट्र में, क्योंकि 5 अगस्त को व्यवस्था बदली, 31 अक्टूबर को LG का शासन शुरू हुआ, जनवरी से कोविड आ गया। किसी और प्रदेश में जहां जहां जो प्रोजेक्ट लाया गया था, जो इनिशिएटिव था, एवरीथिंग इज ऑन स्टैंड स्टिल। सो आल्सो इन जम्मू कश्मीर, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन हैपनिंग हियर, बट यू आर विजुअलाइजिंग इन आइसोलेशन बिकॉज इट क्रिएट्स सेंसेशन, बिकॉज इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू होल्ड अ 9 o'clock डिबेट इन द इवनिंग। उसके बावजूद नवीन जी पहले उसके साथ भी रहे, इंडस्ट्री में भी रहे, इस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वी आर हैविंग अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन वेटिंग। जो हमारे आउटरीच प्रोग्राम हुए थे जब मुर्मू साहब थे, हॉल इस कदर भर जाता था कि एक बार दरवाजे खोलने पड़े, बाहर तक लोग खड़े थे। वी आर गोइंग टू हैव ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ सेक्टर। सम ऑफ द टॉप 1 or 2 बिगेस्ट हाउसेज ऑफ द कंट्री आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन इन द फूड इंडस्ट्री। लेकिन कोविड के कारण जब आप अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप कैसे तवक्को करते हैं वो क्यों नहीं आए? तो वो और कहाँ गए? ऐसा नहीं है कि वो टाटा की फैक्ट्री कलकत्ता में लग रही थी तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने सहयोग नहीं किया तो गुजरात चले गए। जो रुका है वो सारे देश में रुका है। सो यू कैन नॉट, यू हैव टू फर्स्ट एक्सक्लूड ऑल द फैक्टर्स बिफोर कमिंग टू एनी कंक्लूजंस, इफ यू हैव टू डू अ कंक्लूजन व्हिच इज रिसर्च बेस्ड एंड एविडेंस बेस्ड। एंड देयरफॉर यू कैन नॉट एक्यूज के जम्मू कश्मीर में 2 साल में क्या होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी आएगी। बायोटेक पार्क आपका बन रहा है फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर लखनऊ, जिसका ये जिक्र कर रहे थे, बठुआ में भद्रवाह का सेंटर बन रहा है। और फिर एक और, क्योंकि कुछ हमारा पिछला हैंगओवर जा नहीं रहा। जैसे मैंने कहा ना कि तेरी याद बन गई एक बहाना, अब ये सारा कुछ उधर चला गया, वो उधर चला गया, वो उधर कहाँ है वो नहीं समझ आता।
पार चला गया, सारा किश उत्थे चलता। We are sitting among scientists. If you do a deep research, even the projects simultaneously sanctioned for the two regions have moved faster in Jammu region for peculiar circumstances in Kashmir. For example, Ring Road. The first phase of Ring Road has already been dedicated to public in Jammu. कश्मीर में अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ। एम्स का दूसरा बैच आपका यहाँ चल रहा है, वहां भी लैंड एक्विजिशन हो रही है। Like a scientific researcher, I am just giving you comparison amongst those projects which were simultaneously allocated for both the regions. Biotech park. जब कठुआ में आई तो the then government raised this demand कि why not in a capital city and why not Kashmir? तो कश्मीर की बायोटेक पार्क, Dr. Reddy will tell you later on, is yet to take off. आपके सारे प्रोजेक्ट्स तो यहाँ पर चले हैं, नॉट दैट द गवर्नमेंट, बिकॉज इसका भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार संतुलित विकास का दौर जम्मू कश्मीर में आया है, बट द सर्कमस्टांसेस देयर वर समटाइम्स कमिंग इन द वे, और इसलिए जॉब जनरेशन के लिए, लाइवलीहुड के लिए, दिस इज व्हाट वी आर इनटू दिस, जिसके लिए आज कार्यक्रम रखा गया है। हम उस नुक्ते नजर से देखें, और IIM Jammu has we have so far actually क्या हुआ है कि IIM Jammu was also working in silos, क्योंकि ये बाहर जाते थे तो ये कहते थे मैं IIM से आया, तो कोई तो पहले IIM होता क्या है, वही पहले एड्रेस की दिक्कत। तो फिर ये कहते थे नहीं वो DRL, अब DRL इनको नहीं पता, लेकिन बाहर वालों को पता, क्योंकि हमें सीखने में भी तो पीढ़ियां लगती हैं। तो DRL was the name in 60s and 70s। तो शहरदार को DRL पता, रेड्डी को ये नहीं पता DRL क्या है। तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी तो गेट के बाहर निकलते ही जाता है। सो देन ही वुड आल्सो विथड्रॉ इनटू द शेल। बट नाउ आई हैव सजेस्टेड टू डॉक्टर रेड्डी, बिकॉज आई हैव अ मोर फ्री हैंड टू काउंसिल हिम नाउ। He is directly got associated with our ministry. We'll have a institutionalized mechanism of collaboration. We'll have a joint working group with representatives from Agriculture Ministry, with representatives of the farmers groups, the FPOs, with the farming researchers, from the health sector, from the administration. At least एक महीने में वो मीटिंग होगी, ताकि हम एक दूसरे के चेहरे तो पहचान लें। And then we'll have collaborative projects. I totally agree with what Naveen Chaudhary ji was saying, कि अगर यहाँ तक मेरा दायरा है, उसके आगे अगर आप ले जाएंगे तो हम गाड़ी चलाएंगे। हमें क्या होता है कि बिकॉज वी आर वर्किंग इन आइसोलेशन, सो हमें लगता है कोविड का आया तो कोई ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कोविड का लगा लेना चाहिए, क्योंकि वो छाप भी जाएगा। बिकॉज आई हैव आल्सो बीन इनटू दिस बिजनेस ऑफ पब्लिशिंग पेपर्स एंड आई नो हाउ इट हैपेंस। You have to have a subject which is going to sell. So every ministry was having one COVID project. एक के पास वेंटिलेटर का, एक के पास पीपी किट का, वो ऐसे है, and nobody knew where it is going. जैसे मैंने नवीन जी को सुबह बताया कि एक व्यक्ति बैठकर भाजी बना रहा है एक कमरे में, दूसरा आलू बना रहा है, थाली कोई और परोसा है। अगर हम इकट्ठे बैठेंगे तो थाली ज्यादा सजेगी, आउटकम्स विल बी बेटर, कॉस्ट विल बी लेसर, एंड Jammu will be benefited more than Reddy. Because Reddy is here, ready to leave. Reddy is ready to leave anytime. Though he spells REDDI, but also understand the meaning of READI. So Reddy is ready to leave if not required. He will get a better assignment and he has to move up. Lekin we should be able to take the benefit of all that is happening under him, and therefore गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी जुड़ेगा, जम्मू यूनिवर्सिटी को भी जोड़ना है हमने। वी हैव अ गुड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रेजेंट वाइस चांसलर इज हिमसेल्फ अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, SCOST ऑफ कोर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को जोड़िए। द फर्स्ट एवर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नॉर्थ इंडिया with our initiative was started in Central University Jammu. Unfortunately, it's not yet being given enough attention, because I thought entire space technology is confined to South Indian states. तो हमने इसको बाहर निकाला, एक सेट किया अगरतला में, नॉर्थ ईस्ट में, दूसरा यहाँ पर। आप उसको कोलैबोरेट करें, बिकॉज स्पेस टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैज अ बेयरिंग ऑन आवर फार्मिंग दीज डेज। मॉडर्न फार्मिंग ऑल्सो रिक्वायर्स, सो उस बहाने सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो कम, एंड देयरफॉर आई थिंक in the times to come, this is going to be
one of the most ambitious projects, and we need to have stakeholders outside the government so that they know that they have something to look forward. And therefore, to conclude, I would say that though 2022 is doubling farming year, I think if we can move forward and the COVID spares us from the third wave, we would be achieve that target even before 2022. And when we actually achieve that target, CSIR and its Aroma mission will have the pride to say that I have also contributed to it. और मोदी जी जिस संकल्प से सिद्धि की बात रखते हैं बार बार, उसे पहुंचाने में CSIR और विशेषकर IIM भी गर्व के साथ कह पाएगी कि बहुत नहीं तो कम से कम, if not wholly, at least to an extent, IIM, each one of us also contributed to the realization of Modi's dream of doubling farming. Thank you, ladies. आज के कार्यक्रम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया किसानों के साथ वार्तालाप का आरंभ करते हुए मैं आदरणीय डॉक्टर सुमित गहलोत से मंच पर आने की विनती करती हूँ।